हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूएमएन। अगर आप क्यूए या टेस्ट ऑटोमेशन फील्ड में एंटर करना चाहते हो, तो एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बिगिनर्स के माइंड में आता है, सेलेनियम सीखूं या फिर प्लेराइट? क्योंकि लिंक्डइन पर जॉब्स देखो तो सेलेनियम हर जगह दिखाई देता है, और यूट्यूब और टेक कम्युनिटीज में देखो तो प्लेराइट काफी ट्रेंड में नजर आता है। और इसी वजह से बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि करियर स्टार्ट करने के लिए कौन सा टूल बेटर रहेगा। तो आज हम दोनों टूल्स को प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से कंपेयर करेंगे। इंडस्ट्री यूसेज, लर्निंग कर्व, स्पीड, जॉब अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर ट्रेंड सब कुछ डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि बिगिनर के लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले सेलेनियम को समझते हैं। सेलेनियम ऑटोमेशन टेस्टिंग की दुनिया का सबसे पॉपुलर और वाइडली यूज्ड फ्रेमवर्क माना जाता है। पिछले कई सालों से कंपनीज वेब एप्लीकेशन ऑटोमेशन के लिए सेलेनियम यूज कर रही है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑटोमेशन फ्रेमवर्क काफी पुराना है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो सेलेनियम पर ही बिल्ड हुआ होगा। जैसे कि बैंकिंग प्रोजेक्ट्स, इंश्योरेंस एप्लीकेशंस, हेल्थ केयर सिस्टम, एंटरप्राइज पोर्टल्स, इन सब इंडस्ट्रीज में सेलेनियम आज भी एक्टिवली यूज हो रहा है। और इसी वजह से सेलेनियम का इकोसिस्टम काफी मैच्योर है। अब बात करते हैं प्लेराइट की। प्लेराइट माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक मॉडर्न ऑटोमेशन फ्रेमवर्क है। इसे ब्राउजर ऑटोमेशन को और ज्यादा फास्ट, रिलायबल और डेवलपर फ्रेंडली बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव के साथ डिजाइन किया गया था। पिछले कुछ सालों में प्लेराइट ने ऑटोमेशन कम्युनिटी में काफी अटेंशन गेन किया है, और आज बहुत सी स्टार्टअप, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और नई इंजीनियरिंग टीम्स अपने ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के लिए प्लेराइट को इवैल्यूएट या अडॉप्ट कर रही है। इसका एक मेजर रीजन ये है कि प्लेराइट मॉडर्न वेब एप्लीकेशन के साथ काफी अच्छी कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और इसी वजह से प्लेराइट की पॉपुलैरिटी और मार्केट अडॉप्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। और अगर हम ब्राउजर सपोर्ट की बात करें, तो सेलेनियम और प्लेराइट दोनों ही मेजर ब्राउजर को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि क्रोम, एज और फायरफॉक्स। और मल्टीपल ब्राउजर एनवायरनमेंट में ऑटोमेशन एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी दोनों टूल्स में अवेलेबल है। इसलिए ब्राउजर कवरेज के पर्सपेक्टिव से दोनों ही काफी कैपेबल ऑप्शंस हैं। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस की बात करें, तो प्लेराइट ब्राउजर मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन को काफी स्मूथली हैंडल करता है, और इसी वजह से क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, सेटअप और एग्जीक्यूशन प्रोसेस बिगनर्स को कंपैरेटिवली सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड लग सकता है। अब बात करते हैं कोडिंग एक्सपीरियंस की। यहीं पर बिगिनर्स को दोनों टूल्स के बीच का सबसे नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है। सेलेनियम यूज करते वक्त कई बार सिंक्रोनाइजेशन और वेट्स को मैनुअली हैंडल करना पड़ता है। मान लीजिए पेज पर कोई बटन या एलिमेंट लोड होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, तो ऐसे सिनारियोज में एक्सप्लिसिट वेट या एडिशनल हैंडलिंग की जरूरत पड़ सकती है। वहीं प्लेराइट में काफी स्मार्ट और ऑटो वेटिंग कैपेबिलिटीज बिल्ट इन मिलती है। अगर कोई एलिमेंट अभी इंटरेक्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो प्लेराइट ऑटोमेटिकली उसके रेडी होने का वेट कर सकता है, और इसी वजह से सिंक्रोनाइजेशन रिलेटेड कोड कंपैरेटिवली कम लिखना पड़ता है। और रिजल्ट ये होता है कि कोड बिगनर्स को जनरली क्लीनर, शॉर्टर और मेंटेन करने में इजियर लग सकता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की स्पीड की। जनरली प्लेराइट को फास्टर ऑटोमेशन एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी अच्छी होती है, और पैरेलल एग्जीक्यूशन भी इफिशिएंटली हैंडल कर सकता है, और इसी वजह से टेस्ट सूट्स कंपैरेटिवली कम टाइम में कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेलेनियम स्लो टूल है। सेलेनियम भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच और ओवरऑल टेस्ट आर्किटेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बिगिनर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो प्लेराइट का आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस काफी स्मूथ और ऑप्टिमाइज्ड फील हो सकता है, जबकि सेलेनियम में डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए थोड़े एडिशनल सेटअप और फ्रेमवर्क लेवल ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। यूजर लॉगिन करता है, प्रोडक्ट्स को सर्च करता है, कार्ट में आइटम्स ऐड करता है और फिर पेमेंट कंप्लीट करता है। अब हर रिलीज के बाद क्यूए टीम को इंश्योर करना होता है
कि पूरा फ्लो अभी भी करेक्टली काम कर रहा है या नहीं, और इसीलिए रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और कंपनी के पास पहले से सेलेनियम बेस्ड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क अवेलेबल है, तो नेचुरली टीम उसी फ्रेमवर्क को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि फ्रेमवर्क ऑलरेडी सेटअप होता है, टेस्ट स्क्रिप्ट भी रेडी होती है और टीम उसके साथ कंफर्टेबल होती है। लेकिन अगर कंपनी ऑटोमेशन जर्नी स्टार्ट ही कर रही हो या कंप्लीटली नया फ्रेमवर्क बिल्ड कर रही हो, तो प्लेराइट भी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन के रूप में कंसिडर किया जा सकता है। और यही रीजन है कि आज इंडस्ट्री में आपको सेलेनियम और प्लेराइट दोनों टूल्स एक्टिवली यूज होते हुए मिलेंगे। और एक्चुअल सिलेक्शन अक्सर टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिक्वायरमेंट, टीम एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स पर डिपेंड करती है। तो चलिए अब बात करते हैं लर्निंग कर्व की। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में बिल्कुल बिगिनर हो, तो प्लेराइट का लर्निंग एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली सिंपल लग सकता है। सेटअप्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन बिगिनर फ्रेंडली है और डीबगिंग के लिए भी काफी यूजफुल फीचर अवेलेबल हैं। इसी वजह से नए लर्नर्स रिलेटिवली जल्दी ऑटोमेशन स्टार्ट कर पाते हैं। वहीं सेलेनियम की बात करें तो उसे सीखने में शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है, लेकिन सेलेनियम सीखते वक्त आप ऑटोमेशन टेस्टिंग के कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डेप्थ में समझ सकते हो, जैसे कि लोकेटर्स, वेट्स, सिंक्रोनाइजेशन, फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर, टेस्ट डिजाइन अप्रोच। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंसेप्ट सिर्फ सेलेनियम तक लिमिटेड नहीं होते। एक बार ये फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाए, तो फ्यूचर में किसी भी ऑटोमेशन टूल को सीखना और अडॉप्ट करना काफी इजी हो जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जॉब और मार्केट डिमांड। आज भी सेलेनियम की डिमांड इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग बनी हुई है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपने एग्जिस्टिंग सेलेनियम फ्रेमवर्क को मेंटेन और एनहांस कर रही है। इसी वजह से सेलेनियम रिलेटेड जॉब ओपनिंग्स और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स काफी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। अगर आप जॉब पोर्टल्स या ऑटोमेशन टेस्टिंग रोल्स एक्सप्लोर करोगे, तो सेलेनियम अभी भी सबसे कॉमनली रिक्वेस्टेड स्किल्स में से नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ प्लेराइट की डिमांड भी रैपिडली ग्रो कर रही है, खासकर स्टार्टअप्स, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और टीम्स जो नए ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बिल्ड कर रही हैं। उनमें प्लेराइट अडॉप्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए प्लेराइट स्किल भी मार्केट में स्टेडीली वैल्यूएबल बनती जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज और करंट मार्केट प्रेजेंस की बात करें, तो सेलेनियम अभी भी काफी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड करता है। यही रीजन है कि आज के टाइम में दोनों टूल्स इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट हैं, एक एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडर के रूप में और दूसरा फास्ट ग्रोइंग मॉडर्न अल्टरनेटिव के रूप में। तो अब सवाल आता है कि फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर करंटली इंडस्ट्री ट्रेंड्स को देखा जाए, तो प्लेराइट का अडॉप्शन डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। काफी नए ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स और मॉडर्न इंजीनियरिंग टीम्स प्लेराइट को इवैल्यूएट या अडॉप्ट कर रही है, और इसी वजह से इसका यूजेज कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सेलेनियम सडनली डिसअपियर हो जाएगा। एंटरप्राइज इकोसिस्टम में सेलेनियम का फुटप्रिंट काफी बड़ा है। हजारों एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स, लॉन्ग रनिंग प्रोजेक्ट्स और एस्टेब्लिश्ड क्यूए टीम्स आज भी सेलेनियम पर डिपेंड करती है। इसीलिए प्रैक्टिकल इंडस्ट्री रियलिटी ये है कि आने वाले कई सालों तक दोनों टूल्स रेलेवेंट रहेंगे। प्लेराइट का अडॉप्शन और ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी और सेलेनियम भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मेंटेन करता रहेगा। यानी फ्यूचर को सेलेनियम वर्सेस प्लेराइट की तरह देखने के बजाय सेलेनियम और प्लेराइट की तरह देखना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो अब आते हैं फाइनल रिकमेंडेशन पर। अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग में कम्प्लीटली फ्रेशर हो और लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड करना चाहते हो, तो सिर्फ किसी एक टूल पर फोकस करने के बजाय ऑटोमेशन फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, जैसे कि लोकेटर्स, असर्शंस, वेट, सिंक्रोनाइजेशन, फ्रेमवर्क डिजाइन, रिपोर्टिंग, टेस्ट ऑटोमेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये कंसेप्ट हर ऑटोमेशन टूल में किसी ना किसी फॉर्म में यूज होते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि टूल्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, लेकिन कोर ऑटोमेशन कंसेप्ट लार्जली सेम ही रहते हैं। तो अगर आप सेलेनियम सीख लेते हो, तो फ्यूचर में प्लेराइट पर ट्रांजिशन करना कंपैरेटिवली इजी होगा। और अगर आप प्लेराइट से स्टार्ट करते हो, तो भी स्ट्रॉन्ग ऑटोमेशन फंडामेंटल्स होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए टूल के नाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है
आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल वर्ल्ड सिनारियोज ऑटोमेट करो, फ्रेमवर्क को खुद इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिस करो और रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ लर्निंग कंटिन्यू रखो। यही अप्रोच लॉन्ग टर्म ऑटोमेशन करियर में सबसे ज्यादा बेनिफिट देती है। आज के वीडियो में हमने सेलेनियम और प्लेराइट दोनों टूल्स का कंपैरिजन समझा। हमने इंडस्ट्री यूसेज देखा, लर्निंग कर्व डिस्कस किया, कोडिंग एक्सपीरियंस और एग्जीक्यूशन स्पीड को कंपेयर किया और जॉब मार्केट की प्रैक्टिकल रियलिटी भी समझी। और उसी के साथ अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो और क्यूएमएप फैमिली को ज्वाइन करना मत भूलना। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, आप करंटली सेलेनियम सीख रहे हो या फिर प्लेराइट। अगर आज ऑटोमेशन स्टार्ट करना हो तो आप किस टूल को चूज करोगे। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स क्यूए फील्ड में हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू कैरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।